निधि बेटा, क्या कर रही है तू? अरे तेरी हर घड़ी चिंता ही लगी रहती है मुझे। हाँ मम्मी, सुबह का नाश्ता बना रही हूँ मैं। वही तो सोचती हूँ बेटा, तू कभी अपने मायके में चूल्हा चौकी में कदम भी नहीं रखती थी और अभी इतना बड़ा ससुराल संभालना पड़ रहा है तुझे। अरे बड़ा मन दुखी होता है मेरा तो, कैसे कैसे मेरी फूल सी बच्ची इतना बड़ा ससुराल संभालती होगी। हाँ मम्मी, मायके की तो बात ही अलग है। अच्छा क्या बना रही है बेटा नाश्ते में? मम्मी पराठे सेक रही हूँ मैं नाश्ते में। यहाँ सब लोग मेरे बनाए हुए खाने की खूब तारीफ करते हैं मम्मी। लेकिन बेटा तुझे तो इतना कुछ आता नहीं है। मम्मी अब कुछ भी बनाना इतना कठिन नहीं रह गया है, मैं सब कुछ YouTube से देखकर सीख लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुझे ससुराल में अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने का और दिन भर रसोई में खटकने की। समझ में आया तुझे? इसलिए मेरी बात मानो बेटा, सुबह ना इतना भारी भरकम नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सुबह सुबह तुम हल्के फुल्के नाश्ता बना लिया करो, जैसे उपमा बना लिया करो, आलू पोहा बना लिया करो, नहीं तो ब्रेड बटर ही बना लिया करो बेटा। अगर सुबह सुबह तुम इतने सारे लोगों के लिए खड़े होकर पराठे सेकोगी तो बहुत जल्दी तुम्हारे घुटने और कमर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। हाँ मम्मी ये तो है, और नाश्ते के बाद भी पता है बस 2 घंटे बाद सबको पूरा खाना चाहिए दिन में। उसके बाद भी मम्मी दिन भर यहाँ काम खत्म नहीं होता, क्योंकि सुबह से तो सब लोग दुकान चले जाते हैं, देवर जी, पापा जी और ये। लेकिन ये जब दोपहर को खाना खाने आते हैं तो इन्हें 1-2 चीजें और एक्स्ट्रा चाहिए खाने में, और इन लोगों के खाना खाने के बाद भी ढेर सारा बर्तन निकलता है मम्मी। दिन भर बस मैं काम में ही लगी रहती हूँ। अरे तुम एक काम किया करो ना बेटा, इन तीनों का टिफिन ना तुम दुकान के नौकर को बुलवाकर दुकान ही भिजवा दिया करो, क्योंकि सही बात है ना बेटा, जब दोपहर को जेंट्स लोग घर आएंगे खाना खाने तो काम तो बढ़ ही जाएगा ना। पूरा खाना तुम्हें फिर से गर्म करना पड़ेगा, खाना परोसना पड़ेगा, 1-2 चीजों की और फरमाइशें बढ़ जाएंगी, और तुम किसी काम से मना भी नहीं कर सकती हो ना बेटा। इसलिए मेरी बात मानो कि तुम दोपहर के खाने का टिफिन तो ना दुकान ही भिजवा दिया करो और फिर दिन भर आराम से रहना घर में। हाँ मम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने तो इतना दिमाग ही नहीं लगाया था, बस सब लोग मेरी तारीफ करते थे और मैं खुशी खुशी घंटों खड़े होकर सबके लिए जीरे वाला पराठा ही सेकते रहती थी। निधि बेटा तुम थोड़ी देर बाद बात कर लेना, तुम्हारे पापा जी को ना दुकान जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी से पराठे सेक दो। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, लेकिन मेरी बात को याद रखना बेटा। ठीक है मम्मी, बाय। हाँ बाय बेटा। ये तुम बेटी को क्या गलत पाठ पढ़ा रही थी? अरे उसे अपने ससुराल वालों के हिसाब से रहने दो ना। अरे क्या गलत पाठ पढ़ा दिया मैंने अपनी बेटी को? अरे इतने सालों से उसके ससुराल वालों के खान पान और दिनचर्या में क्यों बदलाव करवाना चाहती हो बेटी के हाथ? तुम्हें तो निधि को ससुराल के रहन सहन के हिसाब से ढलने के लिए कहना चाहिए, उसके ससुराल में दखल अंदाजी करना सही नहीं है। निधि की माँ, अरे मैं उसकी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं, उसके सुख की चिंता है मुझे। अरे फूल के जैसे पाला पोसा है उसे मैंने, कभी रसोई का एक काम नहीं बताती थी उसे मैं। अरे ज्यादातर बेटी अपने मायके में काम नहीं करती निधि की माँ, लेकिन ससुराल जाकर उन्हें धीरे धीरे तो अपने ससुराल के अनुसार ढलना पड़ता है ना। क्या तुम नहीं ढली थी अपने ससुराल में? देखो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपनी बेटी के ससुराल में कोई दखल अंदाजी मत करो, उसे ढलने दो अपने ससुराल वालों के अनुसार। आपको क्या चिंता है? मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी कितनी चिंता करती है। वैसे भी सही तो बात है, सुबह सुबह गरम नाश्ता बनाओ, फिर पूरे खाने की तैयारी करो, दाल चावल सब्जी रोटी सब चाहिए होता है, और सारा किचन समेटते समेटते तो दोपहर के 3 बज जाते हैं, और फिर 1 घंटा आराम नहीं करो और फिर 4 बजे से घर के काम में लग जाओ। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा मुझे कि सुबह से शाम कब हो गई। इसलिए मैं तो अपनी मम्मी की बात मानूंगी और मम्मी जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। ये वैसे भी मम्मी जी को यहाँ क्या परवाह है मेरी, वो तो आई पराठे का ऑर्डर लगाई और चली गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं कि खड़े खड़े बहू के पैर में दर्द भी हो सकता है। बेटा पराठे सीख गए क्या? तुम्हारे पापा जी को नाश्ता चाहिए था। हाँ मम्मी जी, मैंने 4 पराठे तो सेक दिए हैं, लेकिन मैं बाकी सदस्यों के लिए पोहा बना रही हूँ मम्मी जी। अरे लेकिन क्यों बेटा, आटा तो गुथा रखा है ना, पराठे ही सेक दो सबके लिए। नहीं मम्मी जी, आलू पोहा बना देती हूँ, मेरे पैरों में ना खड़े खड़े दर्द होने लगा है। वैसे भी तो 2 घंटे बाद दोपहर में सबको पूरा खाना चाहिए ना, जब वो गुथा आटा रखा है उससे मैं दोपहर में पराठे सेक दूंगी सबके लिए। अरे बेटा तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो जाओ तुम बैठ जाओ, मैं बना देती हूँ पराठे। लेकिन ऐसा अच्छा लगेगा क्या मम्मी जी, मैं बैठ जाऊंगी और आप पराठे सेकेंगी? उससे तो अच्छा है मम्मी जी कि सबको ना सुबह पोहा उपमा या ब्रेड बटर खाने की आदत डालनी चाहिए, ताकि पराठे एक ही टाइम सीखे घर में। थोड़ा मुश्किल है बेटा, सबकी आदत है ना सुबह पराठा खाने की। लेकिन नामुमकिन तो नहीं है मम्मी जी, इसलिए कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है बेटा, बना दो पोहा। भाभी पराठे दे दो, मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। रुकिए ना देवा जी, बस मैं पोहा बना रही हूँ, आप पोहा खाकर दुकान जाइएगा। नहीं भाभी, मुझे देर हो रही है, एक काम करता हूँ मैं बाद में खा लूंगा, अभी तो मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे ना बेटा, 4 पराठे सीख के रखे हैं, लो तुम खा लो। ठीक है मम्मी, ले आओ।
लेकिन मम्मी जी मैंने तो वो पराठे पापा जी के लिए सेके थे। लेकिन बेटा निखिल को भी तो देर हो रही है, ऐसे में तो वो भूखे पेट ही चला जाएगा, उससे तो अच्छा है वही खा ले। ठीक है मम्मी जी, तो आज मैं पापा जी को नाश्ते में पोहा देती हूँ। ठीक है बेटा, एक कोशिश करने में वैसे भी हर्ज क्या है, देख लो अपने पापा जी को पोहा। ठीक है मम्मी जी। ऐसे तो इन लोगों की तारीफ बटोरने के चक्कर में रहूंगी तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। अरे मैं सबके लिए पोहा बना देती हूँ, वैसे भी 5 से 10 मिनट में पोहा तैयार हो जाएगा। अरे क्या हुआ, नाश्ता नहीं बना क्या? लीजिए पापा जी, नाश्ता कर लीजिए। हाँ बेटा, वैसे भी दुकान के लिए बहुत देर हो गई है आज मुझे। अरे ये क्या बेटा, तुमने आलू पोहा बनाया है? जी पापा जी, आलू पोहा खा लीजिए आज आप। देखो बेटा, मैं कभी भी अनाज का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आलू पोहा से मेरा हाजमा खराब हो जाता है, मुझे गैस बनने लगती है और फिर दिन भर मैं परेशान रहता हूँ, इसलिए मैं आलू पोहा नहीं खा सकता बेटा। लेकिन पापा जी मैं रोज रोज इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगी। अरे आप चिंता मत कीजिए जी, लीजिए मैंने बना लिया है आपके लिए गर्मा गर्म अजवाइन और जीरे वाला पराठा। अच्छा हुआ निखिल की मम्मी जो तुमने ये पराठे बना लिए, वरना आज मुझे भूखे पेट ही दुकान जाना होता। ठीक है जी, खा लीजिए आप, आपको देर हो रही है। हाँ बेटा। मम्मी देखिए ना, मैंने 4 ही पराठे सेके थे पापा जी के लिए, तो पापा से पहले देवर जी आकर खा लिए पराठे, तो फिर मैंने पापा जी को आलू पोहा परोसे तो उन्होंने खाने से साफ मना कर दिया। अरे आदत इतनी जल्दी छूटती कहाँ है बेटा, कब तक मना करेंगे, ऐसे तो वो भूखे रोज रोज दुकान जाएंगे नहीं, इसलिए एक न एक दिन वो खा लेंगे। तू तो बस पोहा या उपमा ही बनाया कर। लेकिन देखिए ना मम्मी जी को, मैंने पोहा पर से और मम्मी जी पीछे से अजवाइन जीरा वाला पराठा ले गई पापा जी के सामने, तो फिर पापा जी ने वो ही खा लिए मजे से। अरे तेरी सास कितने दिन बनाएगी बेटा, और कितने दिन उनके हाथ पैर चलेंगे, 1-2 दिन में वो भी थक जाएंगी, फिर कहेंगी कि निधि बेटा तू पोहे ही बना ले। ठीक है मम्मी। और सुनो बेटा, दामाद जी ने कहीं बाहर घुमाने फिराने के विषय में चर्चा की है नहीं? हाँ मम्मी, ये कल बोल रहे थे कि हम लोग शिमला जाएंगे। वाह मम्मी, शिमला भी कितनी अच्छी जगह है ना, मुझे तो सुनकर बड़ी खुशी हुई। धत तेरी की, तू तो पूरी पागल है निधि। क्यों मम्मी, क्यों हंस रहे हो आप? अरे आजकल कौन ही शिमला और मनाली जाता है बेटा शादी के बाद घूमने, अभी की सोसाइटी में तो लोग विदेश यात्रा करते हैं, और तू तो शिमला मनाली के नाम पर इतनी खुश हो रही है। लगता है दामाद जी भी तेरे पापा जी जैसे कंजूस हैं। इसलिए मेरी बात सुनो बेटा, तुम दामाद जी से कहना कि तुम्हें विदेश यात्रा करनी है। भूल गई क्या, तुम्हारी बहन भी तो विदेश यात्रा पर गई थी ना शादी के बाद। हाँ ठीक है मम्मी, आप ठीक ही तो बोल रहे हो, मैं भी विदेश यात्रा करूंगी, ये तो शिमला और मनाली से कहीं बेहतर होगा ना, मैं आज ही इनसे बात करूंगी। हाँ बेटा, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को खूब खुशियाँ मिले, अरे वो दुनिया के सारे सुख देखे, इसलिए तो मैं हर पल तेरी ही चिंता करते रहती हूँ ना। हाँ मम्मी, मैं आज ही इनसे बात करूंगी, ठीक है, फिर मैं कल आपको फोन करके बताऊंगी। ठीक है बेटा। सही तो है, मेरी मम्मी मुझे हमेशा बहुत अच्छी सलाह देती है, अरे मैं तो इनकी हाँ में हाँ मिलाकर शिमला और मनाली के नाम पे ही कितनी खुश थी। लेकिन देखो, अगर आज मम्मी ने मुझे नहीं बताया होता कि मैं विदेश यात्रा भी कर सकती हूँ, तो मैं तो उल्लू ही बन जाती। मैं तो आज इनसे कह दूंगी कि मुझे भी विदेश यात्रा करनी है। अब तो निधि की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में तो विदेश यात्रा वाली बात ही नहीं थी। वो तो अभी अभी उसकी माँ ने उसे ये सपने दिखाए कि वो विदेश भी जा सकती है, इसलिए वो बस अपने पति के आने का इंतजार करती है। सुनिए जी, आपने मनाली की टिकट कंफर्म करवा ली है क्या? अरे अच्छा हुआ निधि जो तुमने मुझे याद दिला दिया, अरे दुकान में इतनी व्यस्तता चल रही है ना कि मुझे याद ही नहीं रहा, मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ। अरे अच्छा हुआ जी जो आपने कंफर्म नहीं किया है। क्यों निधि, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है जाने का? अरे नहीं जी, मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना हम विदेश यात्रा करें। क्या हुआ जी, मैंने जैसे ही विदेश यात्रा की बात की आपका तो चेहरा ही उतर गया। क्या आप नहीं जाना चाहते हो जी? ऐसी बात नहीं है निधि, लेकिन अभी दुकान की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे सिर पर, इसलिए मैं 3-4 दिन से ज्यादा शहर से बाहर नहीं रह सकता, और विदेश यात्रा के लिए तो मुझे 8 से 10 दिन चाहिए ना, इसलिए जैसे अनुकूल परिस्थिति आएगी मैं तुम्हें जरूर एक बार विदेश यात्रा कराऊंगा। ठीक है जी, मैं मम्मी को बता देती हूँ, इन्होंने विदेश यात्रा के लिए मना कर दिया है। अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो, हाँ निधि बेटा। हाँ मम्मी, मैंने इन्हें कहा था विदेश यात्रा के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया बेटा? मैं बात करूँ क्या दामाद जी से? अरे मैं ही बात करूंगी दामाद जी से, और मैं खुद तुम लोगों की स्विट्जरलैंड की टिकट बनवाऊंगी तेरे पापा से कहकर। अरे रहने दीजिए ना मम्मी, वो बोल रहे थे कि वो दुकान के काम से बहुत व्यस्त हैं अभी। अरे मेरी भोली भाली निधि, अभी तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आती बेटा, वो तो सिर्फ काम का बहाना बता रहे हैं, असल में वो जाना ही नहीं चाहते। हो सकता है वो सोचते होंगे कि विदेश में मनमाना खर्चा होगा, लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, विदेश यात्रा तो मैं तुम्हें करवा कर रहूंगी। ठीक है मम्मी। सुनो बेटा, मैं आज शाम को आ रही हूँ
बना रहे हैं दामाद जी। भला ये भी कोई बहाना है कि दुकान में व्यस्त है? कौन सा दुकान वो अकेले संभालते हैं और 2 लोग हैं ना दुकान संभालने को। अरे मैं दामाद जी को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, ये भी बिल्कुल निधि के पापा की ही तरह है, महा कंजूस। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह घर में इतना हल्ला मचा रखा है तुमने? अरे आपको कहाँ कोई चिंता होती है, मुझे तो हर वक्त बस अपनी बेटियों की चिंता लगी होती है। अरे तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत ही क्या है, दोनों अपने ससुराल में बहुत खुश है। अरे क्या खुश है? नहीं नहीं, शादी है। अभी बढ़िया निधि को विदेश यात्रा करवाना था दामाद जी को, तो उन्होंने अच्छा बहाना बता दिया कि दुकान की जिम्मेदारियां हैं उनके कंधों पर। अब आप ही बताइए ना जी, क्या दामाद जी अकेले दुकान संभालते हैं? उनके छोटे भाई और पापा भी तो है ना दुकान संभालने के लिए। अरे तो तुम्हें क्या करना, जब दामाद जी को फुर्सत मिलेगी तब वो घुमा ले आएंगे उसे। तुम क्यों इतनी आग बबूला हो जा रही हो? देखिए जी, बाद में चाहे सारी दुनिया घूम ले, लेकिन ये पहली बार जब घर से निकलते हैं ना, ये बहुत मायने रखता है कि तुम पहली बार कहाँ गए थे साथ में। मेरे हिसाब से इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हें किसी चीज से फर्क पड़ता ही कहाँ है? तुम्हें तो अपनी बेटियों की रति मात्र की चिंता नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ जी, बेटी और दामाद दोनों की ना आप एक विदेश यात्रा वाली टिकट बनवा दो। देखो निधि की मम्मी, ये सरासर गलत है। अरे कुछ भी गलत नहीं है जी, मैं अपनी बेटियों को ना बस हर हाल में सुखी देखना चाहती हूँ। देखो तुम बेटी के ससुराल में ज्यादा दखल अंदाजी मत करो। आप मुझे ये बताइए कि आप उनका टिकट करवा रहे हो या नहीं? यदि आप टिकट नहीं करवाओगे ना तो मैं खुद जाकर उनकी टिकट करवा दूंगी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन इतनी दुनियादारी तो आती है मुझे। हे भगवान, इसे समझाना तो जैसे पत्थर से सर टकराने के बराबर है। तुम्हें जैसा लगता है ना तुम वैसा करो। इस तरह निधि की मम्मी आग बबूला हो जाती है और शाम को वो अपने बेटी के ससुराल पहुंचती है। बेटा कल माल खरीदी पर जाना है तुम्हें? जी पापा। अरे नमस्ते मम्मी जी, ऐसे अचानक आपने खबर नहीं किया, मैं आपको लेने आ गया होता। नमस्ते समधी जी। नमस्ते समधन जी, आइए ना बैठिए। अरे बैठिए ना समधी जी आप बैठिए ना। निखिल की मम्मी, और बताइए मम्मी जी, घर में सब ठीक है? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। मम्मी और कैसी है बेटा? मैं तो इन्हें बताना ही भूल गई थी मम्मी कि आप शाम को आने वाले हैं। हाँ बेटा, तभी तो मैं सोचूं कि दामाद जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि मैं अचानक आई हूँ। मम्मी मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे ना बेटा, आओ बैठो यहाँ, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। दामाद जी, मैं खास आपसे ही मिलने आई हूँ। हाँ मम्मी जी। बेटा, ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार है। उपहार? कैसा उपहार मम्मी जी? बेटा हम चाहते हैं कि तुम दोनों विदेश यात्रा कराओ। मैं तुम दोनों की टिकट करवाने गई थी बेटा, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि टिकट करवाने के लिए तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोटोज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये उपहार स्वरूप कुछ रुपए है बेटा, इससे जाकर तुम अपने विदेश यात्रा की टिकट करवा लो। और उसके बाद भी विदेश जाने में जो भी खर्चा आएगा बेटा, वो सारा खर्चा हम ही उठाएंगे, लेकिन तुम दोनों विदेश यात्रा कराओ बेटा। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी जी? मैं ये रुपए कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा अधिकार है ये। नहीं मम्मी जी, मैं आपका ये तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और हम विदेश यात्रा भी करेंगे मम्मी जी, लेकिन अपने समय से और अपने पैसों से करेंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मम्मी जी, ये पैसे तो मैं नहीं ले पाऊंगा। नमस्ते समधन जी। जी नमस्ते समधन जी। बेटा, अपनी मम्मी के लिए चाय पानी कुछ लेकर नहीं आई तुम? ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं समधन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अभी घर जाना है। लेकिन देखिए ना, आप समझाइए अपने बेटे को। क्या बात हो गई समधन जी? अरे मैं चाहती हूँ समधन जी कि मेरी बेटी दामाद विदेश यात्रा कराए, इसलिए ये उपहार दे रही थी मैं उन्हें, लेकिन ये तो मना ही किए जा रहे हैं। हाँ मम्मी, अब आप ही बताइए ना, मैं मम्मी जी से कैसे ले सकता हूँ रुपए विदेश यात्रा के लिए? हाँ समधन जी, ये थोड़ा ठीक तो नहीं लगेगा, आप चिंता मत कीजिए ना। जैसे मेरे बेटे को समय मिलेगा वो मेरी बहू को विदेश यात्रा भी करवा ले आएगा, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। ठीक है समधन जी, तो मुझे चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चलना चाहिए, कुछ खा पी तो लीजिए आप। अरे नहीं समधन जी, फिर कभी, अभी तो मुझे चलना चाहिए। निधि बेटा, यदि तुम्हें विदेश यात्रा करना ही है तो हम लोगों से कहना था ना, क्यों बेकार में अपनी मम्मी को परेशान किया तुमने? हाँ निधि, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आज। मम्मी से मैंने नहीं कहा था जी, मम्मी ने खुद से कहा था। अरे लेकिन तुम मना भी तो कर सकती हो ना, ये कौन सा तरीका है भाई? हाँ बेटा, यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या तुम्हारा मन कहीं आने जाने को करे तो पहले तुम्हें अपने ससुराल वालों को बताना चाहिए। जी मम्मी जी। इस तरह से निधि की मम्मी के हस्तक्षेप निधि के ससुराल वालों को थोड़ा ठीक नहीं लगता, और विनोद तो इस बात को लेकर गुस्सा ही हो जाता है निधि से। हेलो मम्मी। हाँ बेटा निधि, देखिए ना मम्मी, ये उस दिन की बात को लेकर अभी तक गुस्सा है मुझसे। अरे इसमें गुस्सा वाली क्या बात है बेटा, मैंने भी तो दामाद जी को फोन किया था, तो क्या कहा माँ उन्होंने? वो बोल रहे थे मुझसे कि मम्मी जी आपको किसी भी चीज को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, मैं निधि का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। अरे मैंने तो तुम्हारी सास को भी फोन लगाया था। क्यों मम्मी, इसी बात के लिए क्या?
दिया होगा। बहुत खुददारी दिखाते हैं ये लोग। निधि, ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं, ये आ गए हैं। ठीक है बेटा, और सुनो, किसी चीज के लिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी माँ है ना। ठीक है मम्मी। ये कौन सा तरीका है निधि? तुम हर बात अपनी मम्मी से क्यों कहती हो? यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है पराठे सेकने से तो मुझे बताया होता ना, मैं ले आता एक काम वाली। मम्मी जी ने मेरी मम्मी को भी फोन किया था, मम्मी को भी कितना बुरा लगा। अरे तुम ऐसी हर छोटी छोटी बात अपनी माँ से क्यों कहती हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताओ ना। और ये नया फोन कहाँ से आया? मम्मी ने भिजवाया है, मेरा फोन टूट गया था। अरे तो तुम्हारा फोन टूट गया था तो तुम्हें मुझे बताना था ना। क्या बताना था? तुम्हारे पास इतनी फुर्सत होती है क्या? मुझे जरूरत थी, मैंने अपनी मम्मी से बुलवा लिया। और देखिए जी, आप मुझे इस तरह तेज आवाज में मत डांटा कीजिए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है निधि? आए दिन हमारे बीच में झगड़े होने लगे हैं और सिर्फ एक ही कारण है कि तुम हर बात अपनी मम्मी से कह देती हो, फिर तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी से कहती है, मुझसे कहती है, कभी कभी तो पापा जी से भी कह देती है। ये बताओ, अच्छी बात है क्या? अरे तो इसमें गलत क्या है? मैं उनकी बेटी हूँ, उनका भी फर्ज बनता है मेरी खुशियों का ख्याल रखना। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं रखता? देखिए जी, मैं इस तरह से लड़ लड़ के ना बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए मुझे तो कुछ दिन के लिए मेरे मायके छोड़ दीजिए। और यदि आप नहीं छोड़ते तो बता दीजिए, मेरी मम्मी मुझे अभी लेने आ जाएगी। प्लीज तुम इस तरह से तमाशा मत बनाओ यार। ठीक है, मैं कल तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे मायके, कुछ दिन आराम से रह लेना वहाँ। ठीक है। इस तरह से दोनों पति पत्नी के बीच में आए दिन के झगड़े होने लगे और निधि इसी तरह हर 8-15 दिन में लड़ झगड़ के अपने मायके चले जाती थी या फिर बार बार मायके जाने की धमकी ही देती थी अपने पति को। अरे दामाद जी, फिर क्या बात हो गई? पापा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, मम्मी कहाँ है? अंदर है ना बेटा मम्मी। अरे बैठिए ना दामाद जी आप। नहीं पापा जी, मैं बस निधि को छोड़ने आया था। पापा जी, निधि को कुछ समझाइए ना, निधि हर छोटी छोटी बात में लड़ाइयाँ करती है। अरे माफ कीजिए दामाद जी, मेरी बेटी की वजह से आप लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। बचपन से उसका स्वभाव ऐसा ही है, हर छोटी छोटी बात में लड़ने लगती है, रोने लगती है। जी ठीक है पापा जी, 4-6 दिन उसे रह लेने दीजिए, उसका मूड फ्रेश हो जाने दीजिए, फिर मैं उसे लेने आ जाऊंगा। ठीक है दामाद जी। निधि, निधि। जी पापा। यहाँ मेरे पास बैठो बेटा तुम थोड़ी देर। निधि बेटा, इस तरह बार बार लड़के अपने मायके आना ठीक नहीं है। इसमें गलत ही क्या है? और सुनो बेटा, जिस तरह से तुम अपने मायके में रहती हो ना बिंदास, उसी तरह से अपने ससुराल में भी रहना, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये गलत है निधि की मम्मी, तुम इस तरह अपनी बेटी को गलत पाठ पढ़ा रही हो। ऐसा है निधि के पापा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो सब निधि की भलाई के लिए कर रही हूँ। और सुनो निधि बेटा, अपनी नंदों को भी ना ज्यादा इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो कहने को अपने ससुराल में रहती है, लेकिन फिर भी मायके की बागडोर लेकर बैठी है। ये क्या बात हुई? अरे तुम निधि की शादीशुदा नंदों को क्यों घसीट रही हो? बेचारी साल 2 साल में तो एक बार आती हैं। और मैं तो कहता हूँ बेटी को अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने दो ना, तुम क्यों इतना हस्तक्षेप कर रही हो उसके ससुराल में? अरे आपको तो बेटी का साथ देना भी नहीं आता जी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं इसकी माँ हूँ, वरना कोई सीधी सादी सी होती ना तो बेचारी मेरी बेटी उनके घर में सिर्फ काम वाली बनकर रह जाती। मैं तुमसे विनती करता हूँ निधि की मम्मी, बेटी की गृहस्थी को मत उजाड़ो। अरे उसकी ससुराल में दखल अंदाजी करना छोड़ दो। बेचारे दामाद जी और उनकी माता जी कितनी परेशान है। और दामाद जी तो ये भी बता रहे थे कि निधि हर काम अपनी मम्मी के हिसाब से करती है, यहाँ तक अपने ससुराल वालों का उठना बैठना सोना खाना पीना सब अपनी माँ के हिसाब से परिवर्तित कर दिया है। इस बार तो दामाद जी बहुत गुस्से में थे बेटा, और वो तो जाते जाते ये भी कह गए हैं अगर निधि को अपनी माँ के हिसाब से अपना ससुराल चलाना है तो वो अपने मायके में ही ठीक रहे, मैं उसे लेने नहीं आऊंगा। निधि बेटा, तुम अपनी माँ के हाथ की कठपुतली बन गई हो और अपनी गृहस्थी उजाड़ रही हो। अरे बेटा, थोड़ी तो समझदारी से काम लो। सच में पापा, उन्होंने ऐसा कहा है? अरे क्या खा कैसा कहा है? देखना नाक रगड़ते हुए आएंगे तेरे ससुराल वाले तुझे लेने। अरे तू चिंता क्यों करती है बेटा, और मैं हूँ ना तेरे साथ। तू अभी से इतनी कमजोर पड़ गई तो फिर क्या होगा तेरा? अरे बेटी के ससुराल को बख्श दो, क्यों उसकी गृहस्थी बर्बाद करने पर तुली हो तुम? आप तो चुप ही रहिए जी, आपको कुछ समझ में नहीं आता। और सुनो बेटा, जब तक उधर से फोन आए ना तुम भी फोन मत करना, तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है मम्मी, नहीं करूंगी मैं फोन। इस तरह से धीरे धीरे पूरे 1 महीना बीत जाता है, लेकिन निधि के ससुराल वाले निधि को एक भी बार फोन नहीं करते और ना ही निधि की माँ निधि को फोन करने देती। निधि बेटा, कुछ तो बोल बेटा, तू ऐसे गुमसुम क्यों बैठी रहती है? तू ढंग से खाना पीना भी नहीं खाती। कुछ तो बोलो बेटा, कितने दिन हो गए तुम ढंग से खाना पीना भी नहीं खा रही हो। तुम्हारी ऐसी हालत मुझे देखकर नहीं हो रहा बेटा। मम्मी सच बताओ, क्या इनका एक भी बार फोन नहीं आया है? बोलो ना निधि की मम्मी, बताओ निधि को, क्या निधि के ससुराल से फोन आया है? अभी आपको निधि की चिंता करना चाहिए, निधि के ससुराल वालों की नहीं। जाओ आप डॉक्टर को लेकर आओ, देखो ना ये कितने दिन से कुछ खा पी नहीं रही है। ठीक है। चलो ना बेटा निधि,
निधि, कुछ तो बोल यार। रीता, तुझसे क्या छुपाऊं मैं? मुझे आए पूरे यहाँ 4 महीने हो गए, लेकिन इनका फोन एक भी बार नहीं आया मुझे। निधि, ये तो सरासर गलत बात है। कल रात में ही मेरी जिया जी से बात हुई है। उन्होंने मुझे फोन किया था और बोल रहे थे कि निधि से बात करने की वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया है। और आंटी जी ने तो जिया जी को भी बहुत सुनाया है और कहा है कि कोई जरूरत नहीं है निधि को फोन करने की। लेकिन फिर भी रीता, उन्हें एक कोशिश तो करनी चाहिए थी। लेकिन क्या तुमने भी एक भी बार कोशिश नहीं की जिया जी से बात करने की? कैसे करती? मम्मी ने मुझे कसम दे रखा है अपनी। एक बात बता निधि मुझे, क्या तू अपने मायके में खुश है? सच कहूँ रीता, मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझे इनकी बहुत याद आती है, अपना ससुराल याद आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मम्मी ने मुझे प्यार नहीं दिया। मम्मी ने खूब प्यार दिया है मुझे, बिल्कुल रानियों की तरह रखा है। लेकिन फिर भी मुझे मेरी ससुराल की याद आती है। तो बता, मैं जिया जी से बात करूं? मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुझे तेरे ससुराल की याद आ रही है। मैं कहता हूँ बेटा, तू अपनी माँ की बात छोड़ दे और जाकर अपना ससुराल संभाल ले बेटा। क्या कहा जी आपने? मैंने आपको कहा था ना कि आप डॉक्टर को लेकर आओ। आए नहीं डॉक्टर को लेकर? बस वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। लगता है डॉक्टर आ गए बेटा, चलो तुम सामने। ठीक है पापा। मुझे बता निधि, क्या मैं जिया जी से कह दूं कि तुझे उनकी याद आती है? हाँ रिया, कह दे तू उनसे, वो आ जाए मुझे लेने। डॉक्टर ने निधि का चेकअप किया और देखा कि निधि को तो कोई भी बीमारी नहीं है, बस वो अंदर से डिप्रेशन का शिकार होते जा रही है। ठीक है बेटा निधि, तुम जाओ आराम करो। मेरी बेटी को क्या हो गया है डॉक्टर साहब? निधि को कोई भी बीमारी नहीं है, बस उसका मन दुखी है। वो किसी चीज को लेकर पूरे टाइम चिंतित रहती है, इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रही है। मैं तो कहता हूँ उसे दवाइयों की जरूरत नहीं है, बस आप लोग कोशिश करें कि वो पूरे समय खुश रहे। ठीक है डॉक्टर। अब तो थोड़ी शर्म कर लो निधि की माँ, तुम्हारे जिद की वजह से हमारी बेटी डिप्रेशन में जा रही है। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है निधि की मम्मी। एक बार तुम दामाद जी को फोन करो, वो लेने आ जाएंगे निधि को। पापा जी, बहुत अच्छा किया दामाद जी जो आप आ गए। हाँ पापा जी, मुझे रिया ने बताया कि निधि अपने ससुराल को छोड़कर मायके में बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो ससुराल वापस जाना चाहती है, इसलिए मैं निधि को लेने आया हूँ पापा जी। लेकिन मम्मी जी की इजाजत हो तभी मैं निधि को लेकर जाऊंगा यहाँ से। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। आप मुझे लेने आए हैं? हाँ निधि, क्या तुम वापस जाना चाहती हो अपने ससुराल? हाँ जी, अगर मेरी मम्मी की इजाजत हो तो मैं वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे निधि बेटा, मैंने तुम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट भर दी बेटा। मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, मैंने बेकार में ही बेटी के ससुराल में जरूरत से ज्यादा ही दखलंदाजी कर दी और अपनी बेटी की हंसती खेलती गृहस्थी को उजाड़ दी मैंने। मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप निधि को हमेशा उसके ससुराल के अनुसार ढलने के लिए प्रेरित करें। हाँ बेटा, आज के बाद मैं कभी भी निधि के ससुराल में दखलंदाजी नहीं करूंगी। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि कृपया करके अपनी बेटी के ससुराल में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप ना करें और हमेशा अपनी बेटी को यही सीख दे कि वो ससुराल वालों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश ना करे। और ऐसी मॉरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।